15 साल एक पूरा दौर, एक ऐसी कहानी जिसे लोग बदलता हुआ ही देखना भूल गए थे। वेस्ट बंगाल में एक ही नाम, एक ही चेहरा, एक ही सत्ता, ममता बनर्जी। सड़कों से लेकर सत्ता तक हर जगह एक ही पकड़। लेकिन हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है और बंगाल के लिए वो दिन था 4 मई 2026, जिस दिन इतिहास ने खुद को दोबारा से लिखा और सत्ता में एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन रुको, ये जीत अचानक नहीं आई। ये कहानी है धीरे धीरे बदलते ट्रस्ट की और साइलेंटली शिफ्ट होते माइंडसेट की। शुरुआत होती है छोटे छोटे क्रैक से। पहला क्रैक करप्शन एलिगेशन। जब स्कैम हेडलाइंस बने तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए, पहले धीमे धीमे फिर खुलकर। दूसरा क्रैक ग्राउंड लेवल डिस्कनेक्ट। जब आम आदमी को लगा हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जा रही है, जब डिसीजन ग्राउंड से दूर होने लगे तो दूरी बढ़ने लगी। तीसरा क्रैक परफेक्शन वर्सेस रियलिटी। ऊपर सब नॉर्मल दिख रहा था लेकिन नीचे कहानी बदल रही थी। और फिर एंट्री होती है साइलेंट प्लेयर्स की, जो थे साइलेंट वोटर्स, जो डिबेट में नहीं बोलते, सोशल मीडिया पर नहीं दिखते, लेकिन वोटिंग डे पर पूरी डायरेक्शन बदल देते। और यहीं से गेम इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि दूसरी तरफ एक स्ट्रेटजी क्वाइटली ग्रो कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। ना कोई शो, ना कोई अचानक एक्सप्लोजन, बस लगातार ग्राउंड वर्क, हर बूथ पर प्रेजेंस, हर इलाके में नेटवर्क, हर वोटर तक पहुंच। और फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। जब सरकार का फायदा डायरेक्ट अकाउंट में आता है तो बीच के लेयर ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं और ट्रस्ट डायरेक्ट बनता है। और जब ट्रस्ट शिफ्ट होता है तो वोट भी शिफ्ट होता है। लेकिन ध्यान से समझो, ये सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं थी, ये एक मैसेज था। अब इमोशंस नहीं, परफॉर्मेंस मैटर करता है। लोग अब पूछते हैं मुझे क्या मिला, और अगर जवाब स्ट्रॉन्ग नहीं तो रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और ये बीजेपी की जीत कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये है सालों की प्लानिंग, माइक्रो लेवल बूथ स्ट्रेटेजी, डाटा ड्रिवन टारगेटिंग और नैरेटिव बिल्डिंग। हर गली, हर मोहल्ला धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बिल्ड किया और फिर एक दिन रिजल्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है, क्या ये बंगाल की पॉलिटिक्स का परमानेंट शिफ्ट है या सिर्फ एक टेम्परेरी लहर है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी? क्योंकि हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, इंडिया की पॉलिटिक्स में कोई भी जीत परमानेंट नहीं है। आज जो टॉप पर है कल वो चैलेंज बन सकता है, और आज जो हारा है कल वो कमबैक भी कर सकता है। गेम अभी भी ओपन है, पावर हमेशा जनता के पास होती है, वही बनाती है वही गिराती है, और यही सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की खासियत है। इसीलिए ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, ये आने वाले टाइम की डायरेक्शन है। ध्यान रहे, नेक्स्ट वीडियो और भी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।